तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस अपने से यूट्यूब चैनल हिंद क्लास 234 पे। तो आज के इस वीडियो पे देखने वाले हम लोग मॉर्निंग असेंबली कंटेंट। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली आप लोग जो है मॉर्निंग असेंबली कंटेंट जो होता है इसी चैनल पे देखने को मिलता है। ठीक है, और मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों का जो है आज का जो मंथली टेस्ट होने वाला है, ठीक है, अर्थात 8 दिसंबर को। ठीक है, 8 दिसंबर को जो आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है, तो उन उन लोगों के लिए हम लोगों ने क्या हो रहा है, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 के बच्चों का, ठीक है, क्या हो रहा है, ये क्लास 7th 8 9th और 11th के बच्चों का हम लोगों ने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आंसर की वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिए और आंसर की चैनल पे विजिट कीजिए और अपना क्लास का आंसर की वीडियो देख लीजिए और जाके एग्जाम में पूरा छाप दीजिएगा। हूबहू क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, जो अपलोड किए एकदम 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। ठीक है, एक भी शब्द तक बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज का सुविचार। देख सकते हो, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि वह व्यक्ति को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाए। ठीक है, द एम ऑफ एडुकेशन शुड बी टू मेक अ पर्सन इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। ठीक है, रिलायंट। तो देखिए अब देखने वाले हैं हम लोग को प्रश्न को, सॉरी प्रश्न नहीं, क्या देखने वाला है 8/12/2025 को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय क्या हो रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्या हो रहा है, चमन सीमा पर संघर्ष का सूचना। ठीक है, चमन सीमा क्या हो रहा है, क्रॉसिंग, एक क्रॉसिंग, चमन सीमा क्रॉसिंग, जिसे मैत्री द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंध। अब देख सकते हैं राष्ट्रीय, राष्ट्रीय क्या बोल रहा है, मोबाइल, मोबाइल फोन का आयात, मोबाइल फोन का आयात अब शून्य। ठीक है, गत शुक्रवार को संसद में दिए गए जानकारी के मुताबिक, ठीक है, पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में मोबाइल फोन का आयात मात्र 0.02% रह गया है। ठीक है, जबकि 10 साल बाद पहले, ये 10 साल पहले उसकी क्या हो रहा है, 10 साल पहले आपकी ज़रूरत जो है 75% मोबाइल फ़ोन आयात करना पड़ता था। ठीक है, पहले जो होता था जो मोबाइल फ़ोन जो होता था, जो है 24-25 में जो है भारत जो है आयात कितना कर रहा है मोबाइल फ़ोन का, 0.02% ही आयात कर रहा है। और 10 साल पहले क्या कर रहा था भारत, सिर्फ आयात करता था फ़ोन का। ठीक है, आयात तो मतलब होता है सिर्फ दूसरा देशों से मंगाता था। अब क्या हुआ है, अब इंडिया का भी अपना इंडिया फ़ोन रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, अपना, किसी से, कोई देश से नहीं मंगवा रहा है। ठीक है, चलिए तो भारत में मोबाइल फ़ोन का निर्माण निर्माण देखिए, राज्य क्या कर रहा है, झारखंड के कई हिस्सों में, ठीक है, शीतलहर का प्रकोप जारी है। ठीक है, राज्य के 8 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। ठीक है, मौसम विभाग का कहना है कि नीचे क्षोभमंडल स्तर पर चल रही उत्तर पश्चिमी हवाएं के कारण राज्य में क्या बोल रहे, पारे में गिरावट आई है। ठीक है, चलिए अब देख सकते हो खेल, खेल क्या बोल रहा है यहाँ पे, आप लोग देखिए खेल क्या कहा जा रहा है। हैदराबाद हैदराबाद रॉयल्स ने 0-2 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए क्या हो रहा, क्वालिफायर 1 में चेन्नई सुपर वेरियस को 4-2 से हराकर इंडिया पिक बॉल क्या बोल रहा लीग में अपनी जगह पक्की की। क्या बोल रहा है, इंडिया पिक बॉल लीग। अब देख सकते हो शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी में क्या कहा जा रहा है, रूस और भारत ने फैसला किया है कि अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, ROS और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS एक ही क्या बोले, एक ही 51.6 डिग्री कक्ष में रहेंगे। ठीक है,
इससे दोनों देशों के अंतरिक्ष यात्री आसानी से एक दूसरे के स्टेशन पर जा सकेंगे। अब देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर कहा जा रहा है, ठीक है। दिनांक कितने के लिए? तो सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर दिनांक 8/12/2025 के लिए, ठीक है। तो ये जो है प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के लिए होने वाला है, ठीक है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के लिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, बुझो पहेली, ठीक है। हरी डिब्बी पीला मकान उसमें बैठे कालू राम। क्या बोल रहा है, बुझो पहेली हरी डिब्बी पीला मकान उसमें बैठे कालू राम। तो आंसर क्या हो जाएगा, पपीता। दूसरा प्रश्न है, झारखंड राज्य का निर्माण किस राज्य से अलग होकर हुआ है? तो झारखंड राज्य का निर्माण किस राज्य से अलग होकर हुआ है? बहुत ही आसान है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बिहार। तीसरा प्रश्न है, 1 लाख में कितने शून्य होते हैं? 1 लाख में कितने शून्य होते हैं? तो 5 शून्य होते हैं। इस टाइप से होता है 1 लाख, ठीक है। देखिए 51 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, उसके 10 लाख बोलेगा तो लाख, यहाँ पर 10 लाख। करोड़, 1 करोड़ में कितना होता है? तो 1 करोड़ में होता है 7 जीरो, अर्थात 7 जीरो 1 करोड़ में। चलिए चौथा प्रश्न देख सकते हो, सूर्योदय किस दिशा में होता है? तो पूर्वी दिशा में। और रात का विलोम शब्द क्या होगा? दिन, उल्टा शब्द, ठीक है। चलिए अब देखने वाले हम लोग उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के लिए प्रश्न को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, अगर चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो यह सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो है जो आप लोगों का कल यानी आज को जो है 8 दिसंबर है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों का जो 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर को जो मंथली टेस्ट होने वाला है उसका भी क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए तो प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए आप लोगों को क्या कहा जा रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के लिए पहला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक मतलब होता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? बहुत आसान है ना, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? एम्पियर, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। दूसरा प्रश्न है, क्या बोल रहा है, चाइना में न शब्दावली किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट से, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न को। देखिए तो तीसरा प्रश्न है, क्या हो रहा है, औरंगजेब किस राजवंश का शासक था? तो औरंगजेब कौन से राजवंश का शासक था? मुगल वंश, ठीक है, मुगल राजवंश। चौथा प्रश्न है, कोलंबो किस देश की राजधानी है? कोलंबो जो है किस देश की राजधानी है? कोलंबो। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो, ठीक है। पांचवा प्रश्न है आप लोग का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एसबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। चलिए अब देखने वाले हम लोग माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 तक के लिए प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है आपका, माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 तक के लिए पहला प्रश्न है, क्या हो रहा है, ज्योतीय तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है होता है? ज्योतीय तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा कैंडला, ठीक है। सीडी कहा जाता है इसको, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? CD, क्या डी CD। चलिए तो अब देख लेते हैं आप लोग का दूसरा प्रश्न है, मुगल बादशाह बाबर का क्या हो रहा है, मकबरा कहाँ स्थित है? तो क्या हो रहा है, मुगल बादशाह, ठीक है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा काबुल, अफगानिस्तान। तीसरा प्रश्न है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। चौथा प्रश्न है, काली क्रांति या फिर काली क्रांति या फिर कृष्ण क्रांति, ब्लैक क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल उत्पादन से, ठीक है। पांचवा प्रश्न है आप लोग का, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा NaCl, ठीक है। चलिए सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का,
आज का यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस को पहले देखते हैं। देखिए तो महत्वपूर्ण दिवस में यहाँ क्या कहा जा रहा है, आज का महत्वपूर्ण दिवस पुण्यतिथि 8/12/2025 क्या हुआ है, 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को मुख्य रूप से बोधि दिवस, ठीक है, या फिर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का दिन, ठीक है, मनाया जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कब हुआ था, 8 दिसंबर को। ठीक है, 8 दिसंबर 1937 भारत की पहली डबल डेकर बस मुंबई में चलनी शुरू हुई। अगला देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 8 दिसंबर क्या बोल रहा है, बालाजी बाजीराव जिन्हें क्या बोला, नाना साहेब पेशवा के नाम से भी जाना जाता है, मराठा साम्राज्य के एक प्रभावशाली और दूरदर्शी पेशवा थे। ठीक है, उनका जन्म जो हुआ था 8 दिसंबर 1720 को हुआ था। ठीक है, इन सभी को एक बार देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अब। तो देखिए उसके बाद है आप लोगों का आज का शब्द वर्ड ऑफ द डे। ठीक है, इंटीग्रिटी। क्या है, इंटीग्रिटी इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है, हिंदी में पहले देख लेते हैं। एक शब्द यह एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है अखंडता, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। देखिए तो इंग्लिश में देखिए क्या कहा जा रहा है, इंटीग्रिटी इज essential for building trust in क्या हो रहा है, एनी रिलेशनशिप। तो यहाँ प्रेरक पर्सन क्या कहा जा रहा है, बचपन का वह दीक्षा। तो आप इसे एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, इंस्पिरेशन क्या बोल रहा है, इंस्पायर जो है प्रेरक पर्सन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से पढ़ लेंगे एक बार। तो चलिए आशा करता हूँ पढ़ लिए होंगे मोटिवेशनल कॉन्टेस्ट। तो चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगली बार जय हिंद जय भारत, मेरा भी मेरा में जय झारखंड। धन्यवाद, थैंक यू।